ओम श्री हरि ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सां सदाशिवाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। आज सभी की कुंडली में 12 भावों के स्वामी कौन हैं और किस भाव में बैठे हैं, किस भाव में लाभ देते हैं, किस घर के स्वामी हैं और किस लाभ के स्वामी हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी अर्थात शिक्षा संतान के, शिक्षा घर के स्वामी, संतान घर के स्वामी हैं, ज्ञान घर के स्वामी हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा चौथे माता के घर के स्वामी, सुख भाव के स्वामी, भौतिक सुखों का लाभ देते हैं। चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए चौथे घर के स्वामी हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल तन भाव के स्वामी हैं और आयु भाव के स्वामी हैं। आयु की रक्षा करते हैं मंगल और तन की रक्षा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए बुध स्वास्थ्य पराक्रम घर के स्वामी हैं और स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं, माने उत्साह घर के और स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं। भ्राता घर के स्वामी हैं। बुध तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। मेष राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति देव भाग्य भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। मेष राशि वालों के लिए शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और पत्नी घर के स्वामी हैं। मेष राशि वालों के लिए शनि देव कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ घर के स्वामी हैं। तो जो जिस घर के स्वामी हैं उसकी पूजा करेंगे तो उस घर से लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य माता के घर के स्वामी हैं अर्थात सुख भाव के स्वामी हैं। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा उत्साह घर के पराक्रम के स्वामी हैं और भ्राता घर के स्वामी हैं। चंद्रमा वृषभ राशि वालों के लिए मंगल व्यय भाव के स्वामी हैं और पत्नी भाव के स्वामी हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बुध धन भाव के स्वामी हैं और संतान घर के स्वामी और शिक्षा घर के स्वामी हैं। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु आयु घर के स्वामी हैं और लाभ घर के स्वामी हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र तन भाव के स्वामी हैं और स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य उत्साह घर के स्वामी हैं, भ्राता घर के स्वामी हैं और उत्साह घर के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी, परिवार भाव को बढ़ाने वाले हैं चंद्रमा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल लाभ घर के स्वामी हैं और स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध तन भाव के स्वामी हैं और शुभ भाव के स्वामी हैं, माता घर के स्वामी हैं। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु पत्नी भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र मीन राशि मतलब व्यय भाव के स्वामी हैं और संतान के स्वामी हैं और शिक्षा घर के स्वामी हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि आयु घर के स्वामी हैं और भाग्य घर के स्वामी हैं। इसी तरह कर्क राशि वालों के लिए सूर्य धन भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा तन भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं और शिक्षा घर के स्वामी और संतान घर के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुध व्यय भाव के स्वामी हैं और स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं, भ्राता घर के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों के लिए गुरु स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं और भाग्य घर के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र लाभ घर के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, माता घर के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनि पत्नी घर के स्वामी हैं और आयु घर के स्वामी हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य तन भाव के स्वामी हैं। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा व्यय भाव के स्वामी हैं। सिंह राशि वालों के लिए मंगल भाग्य भाव के और सुख भाव के स्वामी, माता घर के स्वामी हैं। सिंह राशि वालों के लिए बुध लाभ घर के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरु शिक्षा घर के स्वामी, संतान घर के स्वामी हैं और आयु घर के स्वामी हैं। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं। कर्म माने सर्विस और आजीविका का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ के स्वामी हैं। और सिंह राशि वालों के लिए शुक्र उत्साह घर के, भ्राता घर के स्वामी हैं। सिंह राशि वालों के लिए शनि स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं और पत्नी घर के स्वामी हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य व्यय भाव के स्वामी हैं। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा लाभ घर के स्वामी हैं। कन्या राशि वालों के लिए मंगल आयु घर की रक्षा करते हैं, आयु घर के स्वामी हैं और उत्साह घर के स्वामी हैं, भ्राता घर के, जिसको भ्राता घर कहते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बुध कर्म भाव के स्वामी हैं और तन भाव के स्वामी हैं। कर्म भाव कन्या राशि वालों के लिए गुरु सुख भाव के स्वामी, माता घर के स्वामी हैं और पत्नी घर के स्वामी हैं।
कन्या राशि वालों के लिए शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनि शिक्षा घर के स्वामी हैं, संतान घर के स्वामी हैं और स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं। इसी तरह तुला राशि वालों के लिए सूर्य लाभ घर के स्वामी हैं और तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी हैं। तुला राशि वालों के लिए मंगल पत्नी घर के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तुला राशि वालों के लिए बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। तुला राशि वालों के लिए गुरु उत्साह घर के भ्राता घर के स्वामी हैं, उत्साह घर के स्वामी हैं और स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं। तुला राशि वालों के लिए शुक्र आयु घर के स्वामी हैं और तन भाव के स्वामी हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि सुख भाव के स्वामी माता घर के स्वामी हैं और शिक्षा संतान घर के स्वामी हैं। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं और तन भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध आयु घर के स्वामी हैं और लाभ घर के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु धन भाव के स्वामी हैं और शिक्षा के घर के स्वामी, संतान घर के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र पत्नी घर के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि उत्साह घर के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा आयु घर के स्वामी हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल शिक्षा के घर के स्वामी, संतान घर के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी हैं। धनु राशि वालों के लिए बुध पत्नी घर के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। धनु राशि वालों के लिए गुरु तन भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, माता घर के स्वामी हैं। धनु राशि वालों के लिए शुक्र स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं और लाभ घर के स्वामी हैं। धनु राशि वालों के लिए शनि धन भाव के स्वामी हैं और उत्साह घर के स्वामी हैं। इसी तरह मकर राशि वालों के लिए सूर्य आयु घर के स्वामी हैं। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा पत्नी घर के स्वामी हैं। मकर राशि वालों के लिए मंगल माता के घर के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं और लाभ घर के स्वामी हैं। मकर राशि वालों के लिए बुध स्वास्थ्य घर के ऋण रोग के स्वामी हैं, शत्रु भाव के स्वामी हैं, स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं और भाग्य घर के स्वामी हैं। मकर राशि वालों के लिए गुरु व्यय भाव के स्वामी हैं और उत्साह घर के स्वामी हैं, भ्राता घर के स्वामी हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र शिक्षा के घर के स्वामी हैं और संतान घर के स्वामी हैं और कर्म क्षेत्र के आजीविका के क्षेत्र के स्वामी हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र। मकर राशि वालों के लिए शनि तन भाव के स्वामी हैं और दूसरे धन भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य पत्नी घर के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा स्वास्थ्य घर ऋण रोग के घर के स्वामी हैं और शत्रु घर के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल उत्साह घर पराक्रम घर के स्वामी हैं, भ्राता घर के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बुध शिक्षा घर के स्वामी हैं, संतान घर के स्वामी हैं और आयु भाव के आयु घर के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति लाभ घर के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र माता के घर के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र माता के घर के सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनि व्यय भाव के स्वामी हैं और तन भाव के स्वामी हैं। मीन राशि वालों के लिए सूर्य स्वास्थ्य घर के स्वामी हैं, शत्रु ऋण रोग घर के स्वामी हैं। मीन राशि वालों के लिए सूर्य। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा शिक्षा के घर के स्वामी, संतान घर के स्वामी और शिक्षा संतान के घर के स्वामी हैं, ज्ञान घर के स्वामी हैं चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए मंगल धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। मीन राशि वालों के लिए बुध सुख भाव के स्वामी हैं, माता घर के स्वामी हैं और पत्नी घर के स्वामी हैं। मीन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान कर्म भाव के स्वामी हैं और तन भाव के स्वामी हैं। मीन राशि वालों के लिए शुक्र उत्साह घर के स्वामी, भ्राता घर के स्वामी हैं और आयु घर के स्वामी हैं। इसी तरह मीन राशि वालों के लिए शनिदेव लाभ घर के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी हैं। इस तरह से सभी की कुंडली में 12 भाव के स्वामी कौन हैं और वो भाव किस सुखों से भरा पड़ा है, उस भाव से कौन सुख मिल रहा है, उस सुख के भाव के स्वामी को जान करके उनकी पूजा करेंगे, सुख का लाभ होगा। जो ग्रह जिस भाव के स्वामी हैं
उस भाव से संबंधित सुखों को लाभ अवश्य पहुंचाते हैं, अवश्य देते हैं। जिस सुख में कमी की अनुभूति हो तो जानना चाहिए कि वह सुख किस भाव से प्राप्त हो रहा है, किस घर से प्राप्त हो रहा है। फिर उस घर के स्वामी को पता करिए, उस घर के स्वामी कौन है, फिर उस स्वामी की, उस ग्रह की पूजा कर लीजिए, देवता की पूजा कर लीजिए, तो फिर पाओगे कि जिस सुख में कमी थी कमी दूर हो गई। सभी ग्रहों को बलि बनाने का सबसे बढ़िया सरल उपाय है दान करना। उन ग्रहों से संबंधित जो दान की वस्तुएं हैं शुद्ध भाव से, परोपकार भाव से दान करें और शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से मन से जप करें, मानसिक जप करें, मंत्रों का जप करें। मंत्र जाप और दान यही सबसे इस समय बहुत बढ़िया फल देता है। ऐसा करने से देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और फल देते हैं। कुछ लक्षण होते हैं, देवता प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, कमजोर है कि बली है, कुछ लक्षणों से पता चल जाता है। इसको जान लेना चाहिए। जैसे सूर्य बली है, कमजोर है, कैसे पता चले? हमारे अंदर आत्मबल बढ़ा हुआ है, आत्मबल सौर्य तेज बढ़ा, जान लीजिए सूर्य प्रबल है, सूर्य बली है। और जब आत्मबल कमजोर हो गया, सौर्य में कमी आ गई, तब जान लीजिए सूर्य कमजोर है। तो सूर्य से संबंधित जो सुख है, जिसकी राशि में, जिसके स्वामी है सूर्य, सबकी कुंडली में, उससे संबंधित सौर्य बल बढ़ाने के लिए, सूर्य की पूजा, आत्मबल बढ़ाने के लिए, तेज बढ़ाने के लिए, तो सूर्य उस चीज जब आप जो उस देवता के जो शक्ति है वो बढ़ी है तो जान लीजिए लाभ होगा। और वो शक्ति अगर कमजोर है जान लीजिए लाभ नहीं होगा। इसी तरह अगर मनोवेग बढ़ा है, चंद्रमा जिस लाभ के स्वामी है तो उस लाभ में, उस फल में, उस लाभ में अवश्य सुंदर फल मिलेगा, लाभ होगा उस वस्तुओं से। लेकिन मनोवेग कमजोर है, शिथिल है, कमजोर है, डर भय है, तब चंद्रमा की पूजा करिए, मनोवेग को पहले बढ़ाइए तो चंद्रमा से संबंधित लाभ मिलेगा। इसी तरह से बुद्धि ठीक है, बुद्धि जिस कार्य में हम कर रहे हैं, जिस कार्य को करने का हम विचार कर रहे हैं, अगर बुद्धि ठीक काम कर रही है, बुद्धि दुरुस्त है, तो जान लीजिए बुद्धि बली है, तब वो कार्य करिए। और बुद्ध अगर कमजोर है, बुद्धि ठीक नहीं काम कर रही है, तो जान लीजिए उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। पहले बुद्ध को बलि बनाइए। इसी तरह से आत्मबल बढ़ाए, ज्ञान बल बढ़ाए, जिस कार्य को करने चल रहे हैं उसमें उसकी सारी जानकारी हो गई है, तो जान लीजिए कि गुरु बली हैं, गुरु लाभ सहायता कर रहे हैं। ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, आत्मबल नहीं बढ़ा, ज्ञान बल नहीं बढ़ा, शिक्षा विद्या नहीं है उस क्षेत्र में, तो जान लीजिए गुरु बली कमजोर हैं। तो गुरु की पूजा करिए पहले, तो गुरु ज्ञान बल बढ़ा देते हैं और विद्या बल बढ़ा देते हैं, तो लाभ मिलता है। और इसी तरह शक्ति बढ़ी है, शारीरिक शक्ति, बल में वृद्धि है, उत्साह बढ़ा है, तेज है, तो जान लीजिए मंगल बली है, कार्य होगा, मंगल से संबंधित जो कार्य है। और उत्साह में कमी है, शक्ति छीड़ है, बल नहीं काम कर रहा है, तो पहले मंगल की पूजा करिए, शक्ति बढ़ाई, मंगल शक्ति के देवता हैं तो उसका फल देंगे। और दया भाव बढ़ा हुआ है, मातृभाव बढ़ा है, मातृत्व भाव, परोपकार का भाव है, सेवा भाव है, तो जान लीजिए शुक्र बली है, तो दया भाव है, मातृभाव है, तो भौतिक साधन है, भौतिक साधन बढ़े हुए तो जान लीजिए शुक्र बली है। अब भौतिक साधन में कमी है, मातृभाव में कमी है, दया भाव नहीं आ रही है, तो जान लीजिए शुक्र कमजोर है, तो लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र को बलि बनाए, दया भाव बढ़े तो शुक्र लाभ देंगे। सेवा भाव अगर बढ़ा है, परोपकार का भाव बढ़ा है, दूसरे को लाभ देने को, सेवा करने को परोपकार से, तो जान लीजिए शनि बली हैं और सर्विस का, और जिस कार्य में कार्य कर सुख शांति मिलेगी। और न्याय के देवता हैं, अच्छा न्याय करेंगे। लेकिन सेवा भाव में कमी है, परोपकार में कमी है, स्वार्थ भाव बढ़ा, वो जान लो शनि कमजोर हैं, तब तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह से भोग विलास बढ़ा है, स्वार्थ बढ़ा है, मनोरंजन करने का, घूमने का, मनमानी करने का भाव बढ़ा हुआ, जान लीजिए राहु बली हैं, हो गए हैं। और भोग विलास की चीजें दे देंगे जितना पुण्य रहेगा, स्वार्थी बना देते हैं, लेकिन पुण्य छीड़ कर देते, स्वार्थ का सुख देते हैं लेकिन पुण्य छीड़ कर देते हैं, पुण्य नहीं रहता है। और तब ये सब भोग विलास की चीजें या सांसारिक सुखों की तरफ मन जाएगा तो बहुत परेशान करते हैं राहु, इसलिए पुण्य बढ़ने पर भोग विलास में लगा देते हैं, ऐसा जानना चाहिए। राहु बली हैं तो सामग्रियां, भौतिक चीजें, संसार चीजों को जो जरूरत है उतना लेना चाहिए, ज्यादा होने लगे तो जान लीजिए कि अब हम गड़बड़ हो रहे हैं, राहु हमारे पुण्य को छीड़ कर देंगे। नाजायज खर्च न करें। भोग विलास स्वार्थ बढ़ा तो राहु बली हैं, और ये सब नहीं मिल रहा है तो राहु कमजोर है। नया सृजन, जब हताशा निराशा हो जाती है और नया मार्ग मिल गया, नया सृजन हो गया, निस्फूर्ति हो गई, जान लीजिए कि केतु बली है, केतु अच्छा फल दे रहे हैं। और हताशा निराशा में मार्ग नहीं सूझ रहा है, कोई नया संचार नहीं, नई स्फूर्ति नहीं आ रही है, तो जानो केतु कमजोर है। तो जब हताशा निराशा है या बहुत कमजोरी आ गई है
और कोई मार्ग नहीं मिल रहा तो केतु का दान करेंगे तो नया मार्ग दे देंगे, नया सृजन कर देंगे। ऐसा सभी ग्रहों के लक्षणों को जानना चाहिए और जिस भाव में कमी, जिस शक्ति में कमी, उसी शक्ति के देवता की पूजा करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। इसी तरह से सभी ग्रह सभी को अनुकूल फल दें, सब पर प्रसन्न रहें और भगवान इष्ट, सभी के इष्ट की कृपा सब पर बनी रहे। इसी भावना के साथ श्री हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।